हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष पाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं, क्लॉक। एक हम लास्ट सेशन कर रहे थे, लाइव सेशन कर रहे थे, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिसकी वजह से वो जो मेरा लाइव सेशन था पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज उस सेशन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और लास्ट सेशन में भी जो मैंने टॉपिक लिया था, मैंने वहां पर लिया था क्लॉक। तो आज इसको जो हमारा टॉपिक है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्लॉक को। लास्ट वाली क्लास में जो हमारा लाइव सेशन था उसके अंदर मैंने क्लॉक के कुछ कंसेप्ट्स बताए थे और एक फॉर्मूला आपको बताया था। थोड़ा सा उसको पहले रिकैप कर लेते हैं और उसके आगे फर्दर फिर हम चलेंगे और देखेंगे कि उसमें इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं। इसमें क्लॉक में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास बेसिक तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो डिग्रीज पे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है और मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास घड़ी में जो तीन सुइयां होती हैं, वैसे तो एक आर हैंड की होती है, एक मिनट हैंड की होती है और एक सेकेंड हैंड की होती है। इस चैप्टर में सेकेंड हैंड की जो सुई है, सेकेंड वाली जो सुई है, उसका इतना काम नहीं है। जो काम है, जिनसे बेसिकली क्वेश्चन जनरेट होते हैं, बनते हैं, वो हमारे पास में दो सुइयां हैं। एक मिनट हैंड है और एक हमारे पास कौन सी है, आर हैंड है। मिनट हैंड और आर हैंड पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लॉक है। इस क्लॉक में जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं वो एक 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री पे पूछे जाते हैं। और इसमें भी जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो इसके दो सेट्स बना देते हैं एक्चुअली। एक हमारे पास में आता है 12 आवर्स का और एक हमारे पास आता है 24 आवर्स का। अभी ये क्या है, मैं एक बार वापस से बता रहा हूं आपको। देखिए यहां पर जैसे मैंने बताया कि क्लॉक चैप्टर में हमारे पास में जो दो जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दो हैंड्स के बारे में बात की जाती है। वो एक है हमारे पास मिनट हैंड और एक हमारे पास है आर हैंड की। आपको ये पता होगा कि जो आर हैंड है वो सुई जो होती है वो छोटी होती है और जो हमारे पास मिनट हैंड है वो हमारे पास क्या होता है, बड़ा। वो सुई हमारे पास क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखिए यहां पर मैंने यहां पर कुछ डिग्रीज लिखी हुई हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनका 0, 180 और 90 डिग्री ये एंगल्स हैं एक्चुअली। और ये एंगल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये उन्हीं दो सुइयों के एंगल्स, उनके बीच के एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में ये बेसिक तीन एंगल्स पूछे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा कोई एंगल्स नहीं आते, बिल्कुल कोई भी एंगल आ सकता है। पर बेसिकली अगर हम इसका कंसेप्ट बनाने जाएं तो पहले हम बेसिक तीन एंगल से बात करते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए अब मैंने 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया मैं दो हैंड्स की बात करूंगा, मिनट हैंड एंड आर हैंड। फॉर एग्जाम्पल, एक घड़ी में 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो 12 बज रहे हैं तो आपको जो दोनों सुइयां कुछ इस तरह से दिखेंगी। जो मिनट हैंड है वो बड़ी वाली है जो आपको दिख रही है और छोटी वाली हैंड जो है ये हमारी कौन सी है, आर हैंड है। अब जो क्वेश्चन आता है जो मैंने यहां लिखा हुआ है 12 आवर्स, 24 आवर्स, वो क्या है वो बताता हूं। 180 90 पे हम बाद में आएंगे। एक बार फटाफट 0 डिग्री का रिकैप कर लेते हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि मिनट हैंड और आर हैंड में जो 0 डिग्री घड़ी में अगर आप देख रहे हैं 12 बजे, इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा एग्जाम के अंदर कि आप ये बताइए 12 घंटे में ये 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है। देखिए एक मैं आपको ऐसे विजुलाइज करवाता हूं, पर हम ऐसे विजुलाइज एग्जाम में नहीं कर सकते। अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए एक बार विजुलाइज करवाता हूं। अब देखिए 12 बजे आपकी इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 0 डिग्री का। अब आपसे ये कहे बताओ अगला कब आएगा, तो 1:05 पे जो आर की सुई है वो भी एक पे होगी और मिनट की सुई भी कहां होगी, 5 पे, मतलब एक पे ही होगी। तब भी उन दोनों के बीच में कितना आएगा, 0 डिग्री का कोण आएगा। तो क्वेश्चन यहां से जनरेट ऐसे हो रहा है कि जो आर एंड, क्योंकि घंटे वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगा लेते तो कितने घंटे होते हैं फ्रेंड्स, 12 घंटे हो जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि 12 बजे हमारा 0 डिग्री बनना है, ठीक है। और ऐसा 12 घंटे हमारा कितनी बार बनेगा, तो इसका जो मैंने आंसर आपको लास्ट क्लास में बताया था, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, एक्चुअली 11 बार बनता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट सेशन में करवाया था। बस आपको ये याद रखना है 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, अगर 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में ये कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। चलिए अब आप यहां पर एक चीज है कि ऑब्वियसली वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। एक्चुअली 11 का डबल होके वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, 12 घंटे में 11 बार का मतलब क्या है। देखिए 12 घंटे में अगर मैं ये कहता कि 12 बार बन रहा है तो इसका मतलब ये होता कि हर घंटे में वो एक एक बार बन रहा है, मतलब हर घंटे में एक एक बार बनेगा। तो 12 घंटे में ऑब्वियसली कितनी बार बनेगा, 12 बार बनेगा। पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है
कि 0 डिग्री 12 घंटे में 12 बार ना बन के कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। अब ये 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है? क्योंकि यहां पर एक्चुअली कोई 1 घंटा ऐसे है जो मिस हो जाता है जहां पर नहीं बनता। पर इसको अगर मैं ये कहूं करेक्ट वे में इसको कैसे बोला जाए, यहां पर इन 12 घंटों में 2 घंटे ऐसे हैं जो कॉमन एक ही बार 0 डिग्री बनाते हैं, इसलिए 1 घंटा यहां पर होता क्या है? कम हो जाता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगा वो एक दो कॉमन घंटे कौन से हैं जहां पर ये मिस होता है, ठीक है? तो अब इतना याद रखना है आपको बेसिक एक फॉर्मेट। 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो 0 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? ऑब्वियसली डबल 22 बार बनेगा। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट 180 पे आते हैं, ठीक है? मैं वापस आऊंगा इस पे, अभी 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे आते हैं। 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं 180 डिग्री भी 12 घंटे में कितनी बार बनता है? ये भी आपका कितनी बार बनता है? 11 बार ही बनता है। जैसे कि आप विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे देखिए, एक बार 6 बन रहा है, 6 बजे बन रहा है, और एक बार आपका पौने 3 बजे बन रहा है, मतलब 2:45 पे बन रहा है, यहां पर पौने 3 बजे, ठीक है? ऐसे ही एक आपका 1:35 पे, 2:40 पे बन रहा है। तो ऐसे ही ये 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार, ठीक है? इसको विजुलाइज नहीं करना, विजुलाइज सिर्फ एक एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं कि कैसे कहां कहां ये बन रहा है। तो ये भी 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनता है। और अगर हमसे ये पूछा है 24 घंटे में, तो अब भी हमारा आंसर क्या होगा इसका? 22 टाइम्स, ऑब्वियसली वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। चलिए, जैसे कि मैंने अभी 0 डिग्री में बताया 12 घंटे में 11 बार बन रहा है, और हमारा 180 डिग्री भी 12 घंटे में 11 बार बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनने का मतलब ये है, यहां पर भी हमें दो ऐसे घंटे हैं जिसमें कॉमन एक ही बार बनता है। जैसे 0 डिग्री में मैंने बताया था कि दो कोई कॉमन घंटे जिसमें एक ही बार बनता है, वैसे ही 180 डिग्री भी हमारे पास ऐसे हैं जिसमें दो घंटे ऐसे हैं जिसमें कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। अभी आएंगे फ्रेंड्स, इस पे आएंगे, ठीक है? फर्दर जितने मैं इसके सेशंस लेके आऊंगा, इसके और डेप्थ में हम इन क्वेश्चंस के जाएंगे। चलिए, आज हम बेसिक्स ही देख रहे हैं इसके, और कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट 90 डिग्री की बात करें अगर हम, तो फॉर एग्जाम्पल आपका 90 डिग्री जैसे कि कितने बजे बन रहा है? अगर ये वाला आप एंगल देखेंगे तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है? तो ये अगर हम देखें, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 12 घंटे में 90 डिग्री कैसे बन रहा है? देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक 3 बजे बन रहा है, एक आपका कितने बजे बन रहा है? 9 बजे बन रहा है, और ऐसे कितनी बार ये बनेगा? तो यहां पर अभी तो आपको लग रहा होगा शायद ये भी 11 बार बनेगा, नहीं, पर ये 11 बार नहीं, ये यहां पर एक्चुअली आपका कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो ये 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा फ्रेंड्स? आपका 22 बार बनेगा। ओके, अगर ये 22 बार बनेगा, ठीक है, 12 घंटे में, तो 24 घंटे में ये कितनी बार बनेगा? ऑब्वियसली कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स, मतलब ये क्या होगा? ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, ठीक है? अभी आएंगे, चलिए इन दोनों की कैलकुलेशन तो हमने देखी कि 12 घंटे जो थे हमारे पास, 12 घंटे में 11 बार इसलिए बनता है क्योंकि हमने वहां पर क्या किया कि हमने ये निकाला कि 2 घंटे में कॉमन एक बार बन रहा है। 0 डिग्री ले ले या 180 डिग्री ले ले। अब जरा 90 डिग्री कैलकुलेशन देखते हैं कि 90 डिग्री में 12 घंटे में 22 बार का मतलब क्या है। तो इसमें मैं आपको एक इसकी कैलकुलेशन जो है मैं आपको थोड़ी सी वो बता देता हूं। इसकी कैलकुलेशन क्या बोलती है? मैं कितने घंटों की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स? मैं 12 घंटों की बात कर रहा हूं, ठीक है? 12 घंटे में 22 बार कैसे बन रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप यहां ये देखिए, 10 ऐसे घंटे हैं जिसमें वो कितनी बार बनेगा? आपका 2 बार। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, हर घंटे में जो बन रहा है वो कितनी बार बन रहा है? आपका 2 बार बन रहा है हर घंटे में। इनमें हर घंटे में 0 डिग्री और 180 डिग्री में कितनी बार बन रहा था? सिर्फ आपका एक बार बन रहा था। पर यहां पर 90 डिग्री हर घंटे में एक बार नहीं बनता, आपका कितनी बार बनता है? 2 बार। अच्छा, वो कितने घंटे जितनी जिसमें 2 बार बनता है? वो आपके हैं 10 घंटे ऐसे हैं जिसमें कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तभी अगर इससे हम कैलकुलेशन करें, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आती है। वो मेरे पास कितनी आती है? 20। मतलब 10 ऐसे घंटे हैं जिसमें कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो टोटल कितना हो गया? 20 बार। अभी बच रहे हैं यहां पर 22, यहां 22 थे, इधर 20 ही हमारे पास कैलकुलेशन आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने अभी 10 घंटे ही कैलकुलेट किए हैं। अब नेक्स्ट हम 2 घंटे और कैलकुलेट करते हैं। अब ये बचे हुए 2 घंटों में 2 बार नहीं बनेगा, ठीक है? कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। या मैं ऐसे कहूं कि कुछ हमारे पास में दो कॉमन घंटे ऐसे हैं इसमें 4 बार ना बन के 3 बार बनता है एक साइड पे, और फिर हमारे पास वहां पर 2 घंटे ऐसे हैं 4 बार ना बन के 3 बार बनता है। तो एक बार उस साइड से छूट गया, एक बार इस साइड से छूट गया, इसलिए 2 घंटे वो छूट जाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम 90 डिग्री पे आएंगे, ठीक है? बस फिलहाल अभी आप बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए इतना याद रखिए कि 12 घंटे में ये 22 बार बनने की इसकी कैलकुलेशन ये कहती है कि 10 ऐसे घंटे इसमें 2 बार बनता है, तो 20 बार तो ये हो गया, और बचे हुए 2 घंटों में एक बार बनता है, तो कितना हो गया? 2 बार हो गया। और इनका सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी?
22 बार आ जाएगी। वो 12 आवर्स के फॉर्मेट में पूछ रहे हैं 90 डिग्री का, तो आपका सीधा सीधा 24 आंसर होगा। और 24 घंटों के फॉर्मेट पे पूछें तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 44 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम आएंगे, वापस से आएंगे, मैं आपको वो आवर्स भी दिखाऊंगा जो मैं आपको बता रहा हूं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री में वो मिस आउट कहां पर होते हैं और वो टाइम कौन सा है एक्चुअली। ओके, चलिए, ये तो हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर जो इनका बेसिक बताया जाता है। अब थोड़ा सा इसके एक फॉर्मूले पे आते हैं, जो इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आप देखेंगे से घुमा घुमा के इसी को बैलेंस आउट किया जाता है अलग अलग फॉर्मुलेज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ये कहता है m इज इक्वल्स टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये टर्म्स क्या है हमारी, मैं वो लिख देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। यहां पर m इज इक्वल्स टू मिनट्स, T1 is known as first time एंड थीटा, ऑब्वियसली थीटा है जो हमारा, हम उसे क्या कहते हैं, एंगल है, ठीक है। और 30 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, यहाँ पर 2/11 भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। ओके, चलिए, तो एम हमारा मिनट हो गया, T1 हमारा फर्स्ट टाइम हो गया, थीटा हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। अभी हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, 0 डिग्री की। 0 डिग्री को एक बार समझ लेते हैं, फिर 180 डिग्री को समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे अपने 90 डिग्री के। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए, 0 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये आपको कोई भी एक टाइम दे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला 1 से 2 बजे के बीच, मतलब बिटवीन 1 से 2 बजे के बीच किस टाइम पर आपका 0 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि अभी मैंने आपको विजुलाइज करवाया था, भाई एक तो हमारा 12 बजे बना था, उसका अगला जो घंटा आएगा वो 1 से 2 का ही आएगा ना। तो ये हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 से 2 बजे का ऐसा कौन सा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है, प्योर मिक्स फ्रैक्शन में, आपको एग्जैक्ट मिक्स फ्रैक्शन में बताना है कि वो टाइम क्या होगा, ठीक है। और क्या कोण बनना चाहिए उनके बीच में, 0 डिग्री। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 180 में कितना बनेगा, 90 में कितना बनेगा। फॉर्मूला हम यही यूज करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और उनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में जो मिनट्स भी आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन भी आएगा, वो निकालेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन हम समझते हैं, 1 से 2 बजे का ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें 0 डिग्री बनेगा। अब करना क्या है, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। देखिए, उससे पहले ये चीजें, ये टर्म्स क्या है हमारी, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि क्लॉक है तो आपको क्लॉक का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, टाइम का फॉर्मेट वो आपको पता ही है, आप डेली अपने मोबाइल में भी देखते होंगे, अलग कंप्यूटर्स में भी देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 1 बज के 30 मिनट, कुछ इस तरह से आप देखते हैं टाइम फॉर्मेट पे। और इसके बाद में फिर एक और आ जाता है, वहां पर सेकंड्स आते हैं। जैसे मैंने बताया, यहां पर हमारे पास में जो काम की चीज है वो आर और क्या है, मिनट्स है, इसलिए सेकंड्स की मैं पोर्शन नहीं लेके आ रहा यहां पर। अच्छा, जो सबसे पहला टाइम होता है ये आपको पता ही है, ये हमारा क्या होता है, आवर्स होते हैं, और ये हमारा क्या होता है, मिनट होता है। करेक्ट, हमारा जो आंसर निकलेगा, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी अलग डिग्री होगा, उनके आंसर जो भी आएंगे आपको इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मेट पे मिलने वाले हैं। और एग्जाम में जो आपके ऑप्शंस भी आएंगे इसी फॉर्मेट पे ही आपको मिलेंगे। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, जरा इन टर्म्स की बात करते हैं, ये क्या है। जैसे मैंने बताया, जो पहला पार्ट हो गया वो हमारा आर का हो गया, जो इसका लास्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है, नॉट इनफैक्ट लास्ट पार्ट सेकंड का आएगा, सेकंड पार्ट जो है इसका वो हमारे पास क्या है, मिनट का है। तो यहां पर ये फॉर्मूले में जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, जैसे हम फिल कर देंगे तो जो भी वैल्यू रिजल्ट हमारे पास में एंड रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली क्या निकालेगा, मिनट्स निकालेगा। वो कौन सा पोर्शन निकालेगा टाइम फॉर्मेट का, ये वाला सेकंड पार्ट निकालेगा एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है फर्स्ट पार्ट कहां से आएगा। तो देखिए, यहां पर आपको एक टाइम दे रखा था, यहां पर एक टर्म भी है हमारे पास, वो क्या है, T1। T1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब ये हो गया, इन्होंने आपको एक रेंज दी थी, तो रेंज ये थी कि 1 से 2 बजे के बीच किस टाइम पे आपका 0 डिग्री बनेगा। तो यहां पर हमारी रेंज स्टार्ट कहां से हो रही है, ऑब्वियसली 1 से, और बीच में पूछा है तो वो 1 बज के 3 मिनट पे, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और कहां तक होगा, 59 तक ही होगा ना, 1 बज के 59 मिनट तक। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम होता है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, जहां से वो रेंज स्टार्ट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं कि 5 से 6 बजे के बीच में बताओ 0 डिग्री कब बनेगा, तो उसमें आप फर्स्ट टाइम क्या लोगे, 5 से 6 बजे, तो हम फर्स्ट टाइम क्या लेंगे, 5, कि वो रेंज हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, आपको ये समझ में आ गएगा। और थीटा एंगल, एंगल क्या है, अभी हम 0 डिग्री के लिए बात करेंगे, तो इस वैल्यू में हम कितना पुट करेंगे, 0।
180 तो 180, 90 तो 90, और फर्दर कोई भी एंगल की बात होगी तो हम वो वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने दिया था, इसको जरा एक बार देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं हमें क्या टाइम मिलता है एक्चुअली। तो मैं क्वेश्चन यहां एक बार आपके लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन था मेरा 1 से 2 बजे के बीच किस समय हमारा जो वैल्यू होगी, मतलब जो टाइम आएगा, हमें टाइम निकालना है 0 डिग्री का। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया हमें मिनट्स ही निकालने हैं, तो 2/11 मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूं इसी के बेस पे। T1, अच्छा 1 से 2 बजे में अभी मैंने बताया T1 हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइम, मतलब जो जहां से स्टार्ट हुई है रेंज, वो कितना है 1, तो ये हो गया 1 इंटू 30 प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, पर उससे पहले अभी क्योंकि हम 0 डिग्री कर रहे हैं तो यहां पर प्लस और माइनस का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम 180 पे जाएंगे, जब हम 90 डिग्री पे जाएंगे, या हम फर्दर और एंगल्स पे जाएंगे, तब हमें यहां पर फर्क पड़ेगा प्लस और माइनस का यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम देखें, और मैंने ये क्यों कहा कि 0 डिग्री में आपको इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप इसमें 0 प्लस कर दो तब भी बात एक ही है, आप इसमें 0 माइनस कर दो तब भी आपकी जो बात है, तब भी आपकी बात क्या है, एक ही है एक्चुअली, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जरा। यहां पर इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूं यहां पर, तो आप +0 कर दो -0 कर दो, बात एक ही है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला जो है कुछ इतना ही रह जाएगा एक्चुअली। ठीक है, अच्छा इसके आगे चलते हैं। m इज इक्वल्स टू 2/11। ठीक है, अच्छा 30 इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 2/11 है तो ये 30 इंटू 1 30 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60/60 आपका कितना हो गया, ये 11 हो गया, करेक्ट। अच्छा इसको फर्दर आगे देखते हैं, 60/11 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, 11 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे तो वो आएगा 5/11 ये आएगा। ठीक है ना, ये आई होप सबको आता होगा। 11 5 55, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा जो ऊपर लिखा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। 55 + 5 दैट इज 60/11, उसी फॉर्मेट पे, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट पे आ गया। हमेशा आपको रिमाइंडर के साथ में लिखना है, मिक्स फॉर्मेट पे लिखना है। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट, अब ये आ गया। अब इसका आंसर हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर है बच्चों। कैसे आंसर है, आपको करना क्या है, टाइम फॉर्मेट मैंने बताया था। सबसे पहले आपका जो आता है वो क्या आता है, आर, उसके बाद में आपके क्या आते हैं, मिनट्स, और हमें जो रेंज दी थी वो दी थी 1 से 2 बजे के बीच में। चलिए फर्स्ट टाइम जो मैंने बताया था यही फर्स्ट टाइम होता है। आप करिए क्या, फर्स्ट टाइम को इसके आगे लिखिए सबसे पहले 1। ठीक है, और मैंने क्या बताया था अभी कि ये फॉर्मूला जो है, जो इसका एंड रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, मिनट्स में आएगा। और जो हमने कैलकुलेट किया पूरा 5/11 जो हमारे पास में आया है मिक्स फ्रैक्शन में, ये एक्चुअली क्या है, मिनट्स है, तो वो इसके सेकंड मिनट्स वाले पार्ट पे लिख देंगे, तो वो हो गया हमारा 5 यहां पर 11 हो गया, करेक्ट। अब देखिए यहां पर ये जो है यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। आप इस, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था 0 डिग्री 1 से 2 कितने टाइम के बीच में आपका बनेगा यहां पर, तो आपको अगर आप देखोगे तो आपको ये जो चीज है एक्चुअली किसी एक ऑप्शन में दिख जाएगी। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखेगी वही आपका सीधा सीधा क्या होगा, आंसर हो जाएगा वहां पर। ठीक है, किसी में आपका 6 4/11 करके होगा, 6 2/11, अलग अलग मिक्स फ्रैक्शन होंगे। आपको एक करेक्ट मिक्स फ्रैक्शन जो आपका आया है, जो आपकी वैल्यू आई है यहां पर, आपको वो चूज करना है और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर बताया था, एक आपको 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया था। 0 डिग्री पे मैंने आपको यह बताया था कि 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनता है, इसका मतलब 1 घंटा कहीं ना 2 घंटे ऐसे हैं जिसमें एक कॉमन मिल रहा है हमें। चलिए पहली चीज, दूसरी चीज मैंने बताया था हम इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट इसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये हमारा 12 से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमें इसमें सिंक्रोनाइजेशन तो दिख जाएगी, आगे जाके सिंक्रोनाइज नहीं दिखेगा। कैसे, अभी आप कहोगे 1:05 5/11, अगला आप कहोगे 2:10, फिर अगला आप कहोगे 3:15 जिसमें 0 डिग्री होगा, पर ऐसा है नहीं एक्चुअली। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, आप इसको विजुलाइज करके एग्जाम में आंसर नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट आंसर देना होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जरा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर का लेते हैं, 3 से 4 का लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहीं पर एक डिफ्लेक्शन दिख जाएगी कि हम इसको विजुलाइज क्यों नहीं कर सकते हैं, और वो डिफ्लेक्शन क्यों आती है, उसका रीजन क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में अगर हम देखें, मैं टाइम लेता हूं 3 से 4 बजे के बीच में, किस समय हमारा, वापिस से मैं वही ले रहा हूं, 0 डिग्री की बात हो रही है अभी, 180 की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्चुअली। अभी हम 0 डिग्री को पहले समझ लेते हैं यहां पर। तो 0 डिग्री अगर हम देखें यहां पर
3 to 4 0 डिग्री हमारा किस टाइम पे बनता है। तो देखिए वापस से हम फॉर्मूले में आते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज आप इसको फॉर्मूले को छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे कर सकते हो, ये देखो, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन 0 डिग्री का आता है तो थीटा आपका हमेशा यहां पर आप क्या रखोगे, 0 डिग्री रखोगे ना। इसको 60/11 पे आपको फॉर्मूले को लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 11 के मल्टीपल्स पे आपको दिखेंगे 60, हमारे पास मिनट्स हैं, डिविजिबल 360 60 वहां पर। थोड़ा फर्दर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो कभी भी 0 डिग्री का क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको 0 डिग्री को पहले कर दो, इसको प्री कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले को, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। ये देखो अगर मैं इसको प्री कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, प्लस माइनस 0 डिग्री करूंगा तो ये तो इतना ही रह जाएगा ना आपका, छोटा सा, खत्म। और ये फॉर्मूला कुछ आपको ऐसे ही दिखेगा, इस तरह से कुछ दिखेगा आपको ये, ठीक है। अच्छा, T1 30 को हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें कुछ इस फॉर्म पे दिखेगा, 60/11 इंटू T1। देखिए छोटा सा एक फॉर्मूला बन गया हमारा। इसमें कहां आप 0 डिग्री बात करिए, आपको पता है 0 डिग्री प्लस करो या माइनस करो, आप क्यों फॉर्मूला लिखो, इतना टाइम थोड़ा है। मुश्किल से कैलकुलेशन, आपकी डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए 11 से, आपका फटाफट आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 60/11 इंटू T1, दैट्स इट, आपका 0 डिग्री किसी का भी पूछ ले, विद इन 10 to 15 सेकंड आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ये देखो अब मैं इसी फॉर्मूले पे, ये एक फॉर्मूला निकला है 180 90 पे भी हम निकालेंगे 60/11 की फॉर्म पे। 3 से 4 में 0 डिग्री निकालना है, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 60/11, करेक्ट। ओके, T1 बच्चों बताओ कितना है, 3 से 4 में ऑब्वियसली कितना होगा, 3 ही होगा, 3 हो गया हमारा यहां पर। फर्दर इसको करते हैं तो ये हमारा हो गया 180/11, और इसको फर्दर आप इसको आगे भी डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको कुछ ये देगा 16/4/11। आप इसको करके देखना, 16/4/11 आएगा। करना क्या है, इसको टाइम फॉर्मेट पे हमें करना है। फर्स्ट टाइम उठाओ 3, तो यहां पर आपको लिखना है ऐसे 3 बज के, अब देखो 15 नहीं आया यहां पर बच्चों, देखना क्या आया है, 16/4/11 आया है। अब आप सोच रहे थे ना कि ये 3:15 आना था, पर ये 3:15 नहीं आया, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन था, हम विजुअलाइज करके ये देख रहे थे कि 3:15 पे आएगा, पर 3:15 पे नहीं आया, वो 3 कितने मिनट पे आया, 16। अब ये डिफ्लेक्शन कहां पर आ रहा है एक्चुअली, मैं आपको वो बताता हूं। और ऐसे ही आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, फॉर्मूला यूज करके ही आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी। ये डिफ्लेक्शन होता क्यों है, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो आप समझना। ये होती है एंगुलर मूवमेंट और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थ्री हैंड्स, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम दो हैंड्स की बात कर रहे हैं। अब ये कहां पर आ रही है, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब 3 से 4 की बात करी थी ना मैंने, तो देखो 3 से 4 में एग्जैक्टली जब 3 बजेंगे ना, तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 12 पॉइंट करेगी, और ये आर वाली एग्जैक्ट आपकी किधर पॉइंट करेगी, 3 पे पॉइंट करेगी। अब यहां पर इन घड़ी की सुइयों के बीच में क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है, देखो जब इसमें एक और सुई होती है ना सेकंड की सुई मूव करेगी तो अपने साथ किसको मूव करवाएगी, मिनट की सुई को। अच्छा, और मिनट की सुई मूव करेगी तो अपने साथ किसको मूव कराएगी, वो आर आर हैंड को, जो घंटे वाली सुई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन हैंड्स। मतलब एक सुई दूसरे सुई से सिंक्रोनाइज है, और दूसरी सुई तीसरी से सिंक्रोनाइज है, और इनडायरेक्टली तीनों सुइयां एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है। एक मूव करेगी तो बाकी की दोनों की मूवमेंट भी वहां पर चेंज होने लग जाएगी। तो देखो बच्चों, हम ये सोच रहे थे ना ये 3:15 पे 0 डिग्री देगा, पर ऐसा है नहीं। होगा क्या, जब ये 12 की सुई यहां से थोड़ी सी आगे जाएगी ना यहां पर, तो ये 3 पे नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये आगे जा रही है तो 3 वाली भी किस तरफ जाएगी, 4 की तरफ जाएगी एक्चुअली। तो हमें लगता तो ये है कि ये 3:15 पे मिल जाएंगी, 0 डिग्री होगा, नहीं। पर जब तक ये मिनट वाली 15 में पहुंचेगी ना, 3:15 पे, मतलब 3 जो ये 3 पे जो सुई थी वो 3 पे होगी नहीं, वो 4 की तरफ बढ़ चुकी होगी। तो इसीलिए ये जो मिलेंगे आपके, ये कहां मिलेंगे, कुछ इस पॉइंट में मिलेंगे, ये हल्की सी नीचे होगी आर वाली, और मिनट वाली ऐसे आपकी थोड़ी इधर 16 पे जाके मिलेगी, तभी इनके बीच में 0 डिग्री बनेगा। जब ये पूरी 4 पे आएगी तब ये मिनट वाली कहां होगी, 12 पे होगी एक्चुअली। इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मूवमेंट और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल द थ्री हैंड्स आपका। तो तीनों आपस में सिंक्रोनाइज है, इसीलिए आप इसको विजुलाइज नहीं कर सकते, करेक्ट। ओके, चलिए अब एक लास्ट चीज मुझे आपको बतानी थी 0 डिग्री के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे 180 पे लेके जाएंगे। ओके, मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे में ये 11 बार बनते हैं, ठीक है। अच्छा, 12 घंटे में 11 बार बन रहे हैं, और मैंने आपको इसमें एक और चीज बताई थी कि यहां पर हमारे पास में यहां पर कोई 2 घंटे ऐसे कॉमन है जिसमें एक बार बनेगा। तो आइए मैं आपको वो टाइम भी दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी के टाइम आप इसी फॉर्मूले में पुट करना, वैल्यूज को पुट करना, आप सारे निकाल लेना, सारे टाइम आपको पता लग जाएंगे। देखिए घड़ी में फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
तो 11 से लेके 1 का ये ऐसा टाइम है, 11 से 1 का ऐसा टाइम है, 2 घंटे। 11 से 1 की बात करेंगे, कितने घंटे हो गए बच्चों? 2 घंटे हो गए। 11 से 1 का ये ऐसा टाइम है जिसमें इन 2 घंटों में कितनी बार बनेगी? 1 बार बनेगी। मैं आपको एग्जैक्टली निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं 11 से 12 का निकाल रहा हूं। मैं वैल्यू ले रहा हूं 11 से 12 का 0 डिग्री किस टाइम पे बनता है, आप देखना जरा ध्यान से सबसे पहले। ठीक है, तो इसका सीधा फॉर्मूला है हमारे पास में 60/11 इंटू T1। बच्चों हमारा क्या, जो भी पहला टाइम है वो हमारा क्या, 11। करेक्ट। तो यहां से 11 से 11 कट गया बच्चों, यहां पर पूरा कट गया ये। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं उस पे। तो हमारा पहला टाइम क्या था, 11, वो लिखा हमने फर्स्ट टाइम। ठीक है, कोलन लगाया। 60 मिनट्स, क्योंकि हमारा इसका वैल्यू कितनी आई थी, 60 जोड़ दो। अच्छा, 11:60 का बच्चों मतलब क्या हुआ? आप कभी बोलते हो 11:60 कहां तक जाती है हमारी जो क्लॉक होती है? 11:59 तक। 60 होता ही अगला घंटा क्या होता है, चेंज होता है। तो 11:60 का मतलब क्या होता है आपका? ये 60 इधर आएगा तो पूरा 1 घंटा हो गया। 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो ये कितना टाइम दिखा रहा है आपको? 12 बजेगा। तो बच्चों 11 से अगर 12 की बात करी तो वो कितने बजे बना है आपका? अगर आप देखेंगे 12 बजे बना है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल देखो, उसी की वैल्यू वापस से निकाल रहा हूं मैं, और आपको पता लग जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया था कितना, 12 से 1 का। ठीक है, मैंने 1 से 2 का लिया था ना, मैं 12 से 1 का ले रहा हूं। देखो अभी यहां पर पता लगेगा। 11 से, ध्यान रखना, 11 से 12 में कितने बजे बनी है? 12 बजे बनी है। ये एक ही बार बनी है अभी। ठीक है, आगे 12 से 1 की अगर बात की जाए, चलो लिखते हैं 60/11, फॉर्मूला लिख रहा हूं, इनटू कितना, T1 हमारा कितना है, 12, जो भी फर्स्ट टाइम है। ये हो गया 12। 12×6 = 72, मतलब ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 720। 720/11। फर्दर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आऊं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 65 5/11। करेक्ट, यही हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारी इसकी आ गई मिनट्स आ गए। चलिए इसके सामने फर्स्ट टाइम जोड़ देते हैं, वो हमारा कितना है, 12 है। चलो बच्चों थोड़ा ध्यान दो जरा इस जो हमारे पास एक फिगर आ रही है, 12:65 5/11। 65 मिनट कभी आप बोलते हो? मैंने क्या बोला, जैसे इधर 60 होते हैं इधर की वैल्यू चेंज हो जाती है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा आप इधर ले आओ, इसका मतलब हो गया 1 बजकर कितने मिनट, 5/11। थोड़ा सा याद करो, रिकैप में जाओ। मैंने आपको एक टाइम दिया था 1 से 2 का, तो 1 से 2 में कितने बजे बनी थी, 1:05 पे। आ जाओ मेरे सवाल पे। ये देखो 11 से 12 में बनी 12 बजे, और जब मैंने बोला 12 से 1 में बताओ कब बनी, क्या बनी इनके बीच में? नहीं बनी, वो 1 बजे के बाद में बन रही है। तो बच्चों यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लेना, 11 से 1 का ऐसा टाइम है जिसमें 2 बार, इन 2 घंटों में 2 बार नहीं, 1 बार बनती है, और 1 बार भी कहां बनती है, 12 बजे बनती है। और इसके बाद में जब हम आएंगे अगले, वो कौन सा एक हमारा जो घंटा था इसमें मिस हो रहा था, वो हमारे 2 घंटे ये थे, ये वाला पोर्शन था। 180 में भी मैं आपको दिखाऊंगा, 180 में भी कौन सा वो टाइम आता है, 90 डिग्री में भी दिखाऊंगा वो कौन सा टाइम आता है। तो आज के लिए जो मुझे आपको एक इसका बेसिक बताना था वो था 0 डिग्री पे। नेक्स्ट फर्दर हम देखेंगे 180, 90 और फर्दर इसके कैसे क्वेश्चन को और कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए मैं इतना ही रखता हूं यहां पर। इसमें बेसिक मेरा कंसर्न ये था कि मैं आपको फॉर्मूले की जो एलिमेंट्स हैं उनको समझा पाऊं, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अब हम जैसे से आगे बढ़ेंगे इसका लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा और डेप्थ में आपको लेके जाऊंगा। 180 90 कंप्लीट करके फिर हम इसके डेप्थ में जाएंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।